भारतीय फौज ने संगीन नाअहली का एतराफ कर लिया। हिंदुस्तानी मिसाइल गलती से पाकिस्तान में आ गिरा। भारत ने पाकिस्तान के एहतजाज पर मिसाइल गिरने का एतराफ कर लिया। भारतीय वजारत दिफा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से एक मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ। मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरा। वाक़े पर सख्त अफसोस है। भारतीय हुकूमत ने मामले का सख्ती से नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। 9 मार्च को भारतीय मिसाइल पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू में गिरा था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। गुज़श्ता रोज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया था कि पाक फजाइया ने मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की, जो पाकिस्तानी फजाई हदूद में 3 मिनट चंद सेकंड्स तक रही। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया। अवाम ने उसका नाम। मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। इतना वो भगोड़ा भी है और वो झूठा भी है। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। डाकू जरदारी, शोबाज शहबाज, खतरनाक डीजल। वजीर आजम का लहजा सख्त से सख्त। कहते हैं इन्हें जनरल बाजवा ने कहा कि फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। जनरल बाजवा को मैंने कहा कि अवाम ने इनका नाम डीजल रख दिया है। वजीर आजम इमरान खान के लोअर दीर तिमरगरा में ऑपोजिशन पर लफ्जी बाउंसर्स। कहा, 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, मैं इनका शिकार करूंगा। जान भी देनी पड़ी तो मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। एक स्विंग यॉर्कर से 3 विकेटें गिराऊंगा। मुझे ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को भगोड़ा मत कहें। वो भगोड़ा भी है और झूठा भी है, जो बीमारी का कहकर बाहर चला गया। नवाज शरीफ अमेरिकी सदर के साथ बैठे थे और उनकी कांपे टांग रही थी। बिलावल बच्चा पैसे देकर लोगों को इस्लामाबाद लाया। लोगों ने पूछा बिलावल का पैगाम क्या है, तो जवाब मिला कि कांपे टांग रही हैं। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं। इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया। वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद। और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे, जिस तरह कांपे टांग रही है, चीनी उग रहा है, और एक और वो क्या बारिश आटा है। डीजल ने जब कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा इक्तदार में आके, हम करेंगे, यानी कि ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। वज़ीर आज़म का दूध का दूध, पानी का पानी करने का ऐलान। ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी हमले करते हुए कहा, क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? ऐसे ख्वाब भूल जाओ। जो फौज से छुपकर मोदी से मिलता हो वो फौज ठीक करेगा। जिसने कहा मुझे मुल्क की फौज से बचा लो, क्या जरदारी फौज को ठीक करेगा? तीनों ने जिस इदारे को हाथ लगाया उसे तबाह कर दिया। अदालतों पर हमले किए, जजेस को खरीदा, मीडिया को रिश्वत दी। शहबाज शरीफ ने मगरिब से कहा मुझे मौका दिया जाए, मैं आपकी बड़ी खिदमत करूंगा। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। तुम बातें करते हो, अपने गरिमा में झांको, हमारे अपना मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वगरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के और इसके अहल नहीं और इस मंसब पर बैठने के अहल नहीं।
इमरान खान अपनी जबान काबू में रखें वरना काबू करना आता है। शहबाज शरीफ फजलुर रहमान की वार्निंग। खबरदार करते हुए कहा, नवाज शरीफ को भगौड़ा कह रहे हैं, इमरान खान खुद भगौड़े होने वाले हैं। अगर बूट पॉलिश करने वाला होता तो जेलों में ना जाता। तुम डी चौक आओ, हम तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। इमरान खान को नाको चने चपवा देंगे। इमरान न्याजी धमकियां देना बंद करें, हम भागने वालों में से नहीं, इन्हें भागने देंगे ना सियासी शहीद बनने देंगे। इमरान खान बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान की कैफियत खराब हो चुकी है, इनके हवास उड़ चुके हैं। सियासी जंग लड़ो, हवास बाख्ता क्यों हो गए, गालियां क्यों देते हो। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम पर तनकीदी तीरों की बारिश। कहा, इमरान की बदजुबानी बड़ा सबूत है कि वो हार रहे हैं। क्या आपने कभी किसी फातिह कप्तान को अपने मुखालिफिन को गाली देते सुना है? ऐसा सिर्फ हारने वाले करते हैं। अवामी जलसे में फौज का हवाला देना अफसोसनाक और मायूस कुन है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। माजी के हरीफ हलीफ बनने को तैयार। अलीम खान और नवाज शरीफ की लंदन में तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की सियासी अमूर पर मुशावरत। जराये के मुताबिक अलीम खान नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ में हम ख्याल ग्रुप की क़यादत करेंगे। इंतहाई करीबी जराये ने मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। दूसरी जानिब तर्जुमान के मुताबिक अलीम खान लंदन में ज़ेरे तालीम अपने बच्चों से मिलने गए हैं। कोई सियासी मुलाकातें नहीं हुई। वो वतन वापसी के बाद अपने साथियों के हमरा सियासी लाहे अमल तय करेंगे। जो भी बड़े फैसले होने हैं आगे चल के, उसमें PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और इंशाल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की। अलीम खान साहब ने जो है उनके तर्जुमान ने तरदीद की है। और अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, हम उन्हें PTI का हिस्सा तस्वर करते हैं। हुकूमत की अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए दौड़ धूप तेज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फारूक हबीब की चौधरी बरादरान से मुलाकात। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काफ लीग के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया, सबको मुतमईन करेंगे। 23 मार्च से पहले मामला तय होंगे। चौधरी बरादरान हुकूमत का हिस्सा हैं। अलीम खान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी है। पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के ऑपोजिशन पर वार। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, गालियों और बकवास का उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ जरदारी को मदारी, चोर और गालियां देते थे। वज़ीर आज़म पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील करने पर रजामंद। काफ लीग रहनुमा तारिक बशीर चीमा का दावा। काफ लीग की तहरीक अदम एतमाद पर अहम मुशावरती बैठक। काफ लीग की जानिब से आइंदा 48 घंटों में हतमी फैसले का इम्कान। विफाकी कमेटी ने पंजाब में तब्दीली से मुतालिक फौरी तारीख देने से इनकार कर दिया। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा हुकूमती रवैये पर बोले, अपोजिशन हमें वजारत आला दे रही है, हुकूमत सिर्फ लॉलीपॉप। विफाकी वज़रा की 3 रुकनी कमेटी ने बताया, वज़ीर आज़म पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील करने पर रजामंद हैं, लेकिन विफाक में अदम एतमाद के बाद पंजाब का फैसला होगा। क्या हुकूमत ने हमें बच्चा समझा है? हमें कॉन्फिडेंस है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने की। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत। भारतीय जंगी तैयारे रफाल का तोड़। J-10C आ गया। जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पाक फजाइया के बेड़े में शामिल। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी वज़रा,
चीनी सफीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने नए तैयारे का मुआयना किया और कॉकपिट में बैठकर जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। 27 फरवरी को दुनिया ने देखा, पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फख्र है। चीन का J-10C में मुआवनत पर मशकूर हूँ। पाक फजाइया की फिर भारत पर सबकत। J-10C की विगरस ड्रैगन के नाम से दहशत। J-10C में भारतीय रिफाल तैयारों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत। J-10C लड़ाका तैयारा स्ट्रैटेजिक जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। फजा से जमीन और फजा से समंदर में टारगेट को निशाना लगा सकता है। बहरी जहाज तबाह करने वाले मौसर मिसाइलों से लेस हैं। भारी मिकदार में हरबी साजो सामान उठाने की सलाहियत भी रखता है। JF-17 के साथ मवासलाती तौर पर मुंसलिक करने का ऑप्शन भी मौजूद है। चीनी साख्ता J-10C 4.5 प्लस जनरेशन तैयारा है। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कामरा की फजाओं में पाक फजाइया के तैयारों की घन करज। JF-17 मिराज तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट माहौल गरमाए रखा। शेरदिल स्क्वाड्रन ने भी अपनी महारत का सबूत दिया, आसमान पर रंग बिखेरे। JUI के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली और कारकुन रिहा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क को जैम करने की कॉल वापस ले ली। अपने बयान में कहा, कारकुनों ने पूरे मुल्क को 1 घंटे से कम वक्त में जैम कर दिया, इसीलिए सुबह होने से पहले तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और कारकुन रिहा हो गए। अब सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। मौलाना के एहतजाज मुलतवी करने के ऐलान पर मुख्तलिफ शहरों में कारकुन मुंतशिर हो गए। तमाम रास्ते भी खोल दिए गए। एतमाद की सूरत हाल होनी है, इनकी जूतियों में दाल बटनी है। ये उल्टे पास बरेली को बातें कर रहे हैं। ये अदम एतमाद से भागना चाहते हैं और अदम एतमाद से जान छुड़ाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब, आप पहले भी धरने में आए, इन दोनों पार्टियों ने आपको इस्तेमाल किया। आप खुदा और रसूल के वास्ते इन दीनी मदरसे के तुलबा को इस्तेमाल ना करें, आप खसारे में रहेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया, कुचल के रख दूंगा। जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा, मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कुचल कर रख देंगे। मौलाना फजलुर रहमान से कहता हूँ, खुदा के वास्ते दीनी मदारिस के तलबा को इस्तेमाल न करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट लॉजेस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। पुलिस पर तशद्दुद किया गया, 6 अहलकार जख्मी हुए। जिम्मेदारों को छोड़ूंगा नहीं। मैं दहशत नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हमारे पास इत्तलात अच्छी नहीं। दहशतगर्द ग्रुप ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा है। सबसे ज्यादा खतरा मौलाना फजलुर रहमान और शेख रशीद को है। ये अदम एतमाद से जान छुड़ाना चाहते हैं। जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर मुआफी मांग ली और निकल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इस वाक़े से जाली दानश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़ इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। इलेक्शन कमीशन का लोअर दीर में PTI के जलसे पर एक्शन। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर असद उमर, मुराद सईद और अनवर ज़ेब को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा को 14 मार्च को पेश होने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद दीन में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। दूसरी जानिब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद नया ज़ाब्ता अखलाक भी जारी। इलेक्शन कमीशन के अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त। हम मुखालिफिन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का लोअर दीर में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर बात की।
माजी में ड्रोन हमले होते थे, पीटीआई हुकूमत में ऐसा कभी नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, अवाम ने 31 मार्च से पहले ही पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया। हुकूमत ने तीमरगिरा में बेशुमार तरक्याती मंसूबे दिए हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को नाअहल करने का मुतालबा। लोअर दीर जलसे में शिरकत पर काबीना के अफराद की रुकनियत मुअत्तल की जाए। बिलावल का मुतालबा, कहा केपी में बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर इमरान खान का जलसा इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ज़हनी तौर पर तस्लीम कर चुके वो असेंबली की अक्सरियत खो चुके हैं। पार्लियामेंट लॉजिस में पुलिस ने तशद्दुद किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी के तनकीदी निश्तर, कहा बिलावल भुट्टो की उर्दू पर तनकीद वो कर रहा है जिसकी अपनी उर्दू ठीक नहीं। क्या इमरान खान के बच्चे उर्दू बोलते हैं? पैका ऑर्डिनेंस नामंजूर नामंजूर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के मेंबरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जॉइंट एक्शन कमेटी में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स इमेज शामिल हैं।